महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हजारों लोगों ने रिलायंस जियो के खिलाफ बड़ी रैली निकाली। 1.5 लाख लोगों ने जियो की सेवाओं का बहिष्कार करते हुए अपने नंबर पोर्ट करा लिए। ये प्रदर्शन एक हथिनी महादेवी उर्फ माधुरी के लिए हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक संगठन पेटा से, जो पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल के नाम से जाना जाता है। पेटा जो संगठन होता है, ये लगातार जानवरों के हित के लिए आवाज उठाते हैं और पेटा की ओर से कहीं ना कहीं एक कंप्लेंट फाइल की गई और कहा गया कि ये जो हाथी है माधुरी, उसकी इस जगह पर जहां इसे रखा गया है वहां उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को महादेवी को वंतारा के राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि हाथी के शारीरिक और मानसिक सेहत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विशेषज्ञ जांच में पाया गया कि महादेवी के पैरों में घाव, उगे हुए नाखून और सिर हिलाने के मनोवैज्ञानिक तनाव के लक्षण जो है वो दिखाई दिए थे। हालांकि कोल्हापुर के स्थानीय लोग और जैन समुदाय इस ट्रांसफर को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं पर हमला मान रहे हैं। राजू शेट्टी ने कहा कि महादेवी को आंसुओं के साथ ले जाया गया। जहां उसे ले जाया गया है वहां पहले से ही 2025 हाथी हैं, फिर भी वे चाहते हैं कि वो वहां रहे क्योंकि वो सुंदर है। कोल्हापुर के कांग्रेस विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल ने बताया कि 2 लाख से अधिक लोगों ने महादेवी की वापसी की मांग करने वाले फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो जैन मठ के लोग हैं या फिर जो कोल्हापुर के लोग हैं, ये ऐसे ही एक हाथी को उठाकर लाए और इसके साथ उनकी आस्था और श्रद्धा इतनी जुड़ गई और उस हाथी के जाने से वो इतना भावुक हो गए, बल्कि 32 सालों से ये हथिनी जो है वहाँ पर मौजूद है। और जो जैन मठ या फिर कोल्हापुर के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो मानते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग आते हैं और इस हाथी के साथ उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। और इनके पास ओनरशिप सर्टिफिकेट भी मौजूद है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आधार पर, यानी कि कानून के आधार पर जो सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए किसी भी जानवर को अपने पास रखने के लिए, वो भी इनके पास है। लगभग 1300 साल पुराना ये मठ है और वहाँ पर करीब पिछले 400 सालों से हाथियों को रखने की परंपरा निभाई जा रही है। और ये जो महादेवी उर्फ माधुरी हाथी है, वो भी वहाँ पर पिछले 3 दशकों से मौजूद है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2020 या फिर 21 के आसपास, जब पेटा की तरफ से इस मठ के लिए कुछ ट्रस्टीज को बहलाकर फुसलाकर ये कहने की कोशिश की गई कि आप इस हाथी को यहाँ से हटाइए और इस हाथी को हम ले जाएंगे। और वंतारा नामक एक जगह बन रही है गुजरात में, मुकेश अंबानी के बेटे जो अनंत अंबानी हैं उनके द्वारा ये बनाया जा रहा है और हम इस हथिनी को यहाँ से ले जाकर उस जगह पर रखना चाहते हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, हथिनी से हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा जुड़ी हुई है और हम यहाँ पर इसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, तो हम इसे आपके साथ नहीं भेज सकते। और ये हाथी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। लेकिन इसके बाद माधुरी हथिनी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उसके बाद माधुरी के मामले पर मुंबई न्यायालय ने 2 बार और उच्चतम न्यायालय की समिति ने 2 बार विचार किया और अंततः ये कहा गया कि हमें लगता है कि अदालत ने वंतारा को इसीलिए चुना क्योंकि माधुरी को स्टेज 4 आर्थराइटिस, दर्दनाक फुट रोट और अन्य समस्याएं हैं, जो 3 दशकों से अधिक समय से कंक्रीट पर जंजीरों में रहने के कारण हुई है। साथ ही अकेलेपन के कारण उसकी मानसिक स्थिति भी गंभीर रूप से खराब हो गई है। देश में केवल 2 आधुनिक हाथी अस्पताल हैं और वंतारा में माधुरी के दर्द के लिए अधिक सुविधाएं होंगी, जिसे अदालत ने ज़रूर ध्यान में रखा होगा। पशु कल्याण मामलों में अदालतें अक्सर एनजीओ और अन्य स्थानों को देखभाल के लिए निर्देश देती है, जो आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। आगे कहा जाता है कि महिला हाथी सामाजिक जानवर है, जिन्हें अपने कल्याण के लिए अन्य हाथियों की संगति की आवश्यकता होती है। और वंतारा में वो एक हाथी परिवार के साथ रह सकती है, तालाबों में तैर सकती है और घूम भी सकती है। माधुरी पहले से ही वन विभाग की संपत्ति थी और क्योंकि उसे तकनीकी रूप से जब्त कर लिया गया था, इसके बाद उस हथिनी के रहने के लिए महाराष्ट्र के इस मठ में, जहां वो रह रही है, कंक्रीट के ऊपर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करके डाली गई
ताकि उसकी जो समस्याएं हैं वो हल की जा सकें, उसकी सेहत का ध्यान रखा जा सके। इसके बाद बहुत सारे ऐसे तर्क दिए गए कि उसको उस मठ में नहीं बल्कि वंतारा के जंगलों में होना चाहिए। जैसे अगर हम साथ ही इंडी जर्नल की एक न्यूज़ देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली मेंशन की जाती है कि मठ के एक अन्य कर्मचारी जो कि शिरीष हाड़वाड़े हैं, उन्होंने पेटा और वंतारा पर कहा जब हमने मना किया तो उन्होंने हमें रिश्वत देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर मठ को नए भवन की ज़रूरत है तो वो मदद कर सकते हैं। जिन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि हमें धार्मिक कार्यों के लिए एक यांत्रिक हाथी दिलाने की उन्होंने वादा किया, लेकिन ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये माधुरी हाथी जो है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा है। और जब उनको ये एहसास हुआ कि हम अपने हाथी को नहीं भेजने जा रहे तो उन्होंने हाथियों के कल्याण और प्रबंधन के लिए हाई पावर्ड कमेटी यानी कि HPC में शिकायत दर्ज करवाई। हाई पावर्ड कमेटी HPC की स्थापना त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने की थी और बाद में सर्वोच्चतम न्यायालय ने इसे पूरे भारत में अधिकार क्षेत्र के साथ सशक्त बनाया ताकि हाथियों के रहने, पुनर्वास और समग्र कल्याण से संबंधित मुद्दों पर समाधान किया जा सके। इसके बाद कोल्हापुर में रविवार 3 अगस्त 2025 को भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जहां हजारों स्थानीय लोगों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों से 36 वर्षीय हथिनी महादेवी को गुजरात के जामनगर स्थित NGO वंतारा के वन्य जीव पुनर्वास केंद्र से वापस लाने का आग्रह किया। पर अब इन सब के बीच में एक सवाल उठता है कि महाराष्ट्र के उस मठ में, उस जगह में जहां वो हथिनी पिछले 3 दशकों से ज़्यादा रह चुकी थी, वहां उसकी अच्छी देखभाल हो रही थी, बाकी लोगों की आस्था श्रद्धा का वो प्रतीक थी। इतने सालों में कभी भी हथिनी की सेहत के बारे में कुछ भी इस तरह की बातें सामने नहीं आई। तो आज अचानक से एक उद्योगपति के वंतारा जू बनने की वजह से क्यों उस हथिनी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और हर एक पॉसिबल रीजंस दिए गए जिसकी वजह से उसे महाराष्ट्र के उस मठ से उठाकर वंतारा के जू में ले जाया जाए। और अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद जब जो रीजंस निकलकर सामने आए, जैसे कि उसको आर्थराइटिस था, उसको सोशलाइजेशन की ज़रूरत थी, कंक्रीट के सीमेंट में उसके लिए सुटेबल कंडीशंस नहीं थी, तो जब इन सारी कंडीशंस को मठ के लोगों ने सुधारने की कोशिश की तो क्यों आखिर पेटा और उद्योगपतियों के द्वारा यहाँ के ट्रस्टीज़ को, यहाँ के लोगों को घूस दी गई। इंडी जर्नल की रिपोर्ट में ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि उन्होंने यहाँ आकर ये भी कहा कि अगर हाथी को यहाँ से वंतारा शिफ्ट किया जाता है तो वो अंबानी समूह के लगभग 2 करोड़ रुपए दान देने की व्यवस्था करेंगे। मैंने उनकी पेशकश को भट्टराकर महाराज या मठ के ट्रस्टियों से बात किए बिना ही ठुकरा दिया। शेट्टी जो कि मठ के ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये बात रखकर दावा किया और आगे कहा कि इसके बाद पेटा ने माधुरी को ले जाने के लिए नकली दस्तावेज तक बना दिए। आगे अपनी बात रखते हुए ट्रस्टी कहते हैं कि हम अपने हाथी की देखभाल कर रहे थे, लेकिन पेटा ने सिर्फ तस्वीरें ली और उच्चाधिकारी समिति HPC में शिकायत दर्ज कर दी। HPC ने हमसे बिना बात किए सीधे महाराष्ट्र वन विभाग को पत्र जारी कर दिया, जिसमें उन्हें हाथी को वंतारा द्वारा संचालित राधे कृष्ण हाथी कल्याण ट्रस्ट को सौंपने का निर्देश दिया। शंभू शेट्टी ने कहा कि अगर देखा जाए तो कितनी गलत बात है कि वो हाथी, जैसा कि पहले भी मेंशन किया गया है, जो उनके साथ दशकों से रह रहा था, उनकी श्रद्धा, आस्था और उनके कल्चर का एक सिंबल था, उसको एक उद्योगपति ने सिर्फ अपने हित के लिए, अपने वंतारा NGO में हाथी की संख्या बढ़ाने के लिए आम जनता की भावनाओं को कंसिडर नहीं किया। जब सारे तर्क काम नहीं किए तो हाथी को मठ से वंतारा शिफ्ट करने के लिए अंत में बात घूस तक पहुंच गई। क्या आम जनता की कोई अहमियत या उनकी कोई भावना और हक नहीं है कि वो अपने हिसाब से काम करे? क्या सिर्फ उद्योगपति और सरकार जो इनको सपोर्ट कर रही है इन सारी गतिविधियों में, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सिर्फ अपने हित नहीं बल्कि आम जनता की और उस माधुरी जैसे अन्य जानवरों की भावनाओं पर विचार करे?